सीबीआई की रिपोर्ट देखी गई है कि उसमें जो है उन्होंने कह दिया 100 से भी कम लोग बेनिफिशियर्स हैं। तब से लगने लग गया कि रीनीट नहीं हो पाएगा क्योंकि अपने पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। और 100 इन्होंने कैसे बता दिया, जबकि एनटीए ने भी पहले ही कहा था कि 100 लोग ही हैं। मतलब एनटीए को पहले से ही पता था कि सिर्फ 100 ही लोग हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अपने पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। सबको पता है गड़बड़ियां हुई, लेकिन बस प्रूफ नहीं है, इसलिए हम लोग इस चीज को साबित नहीं कर पा रहे कि भाई ये दिक्कतें हुई हैं, ये हुई हैं। लेकिन एक सॉलिड प्रूफ मेरे पास आ गया है। उसने कहा भैया इसको इतना वायरल करो ताकि सबको पता चल जाए, ताकि अगर उस दिन एनटीए इसको दबाने की कोशिश भी करे तो भी ये दब ना पाए। उसने शाम को मुझे भेजा था, उसने सुबह से 4 बार फोन किया कि भैया वीडियो बनाओ जरूर, क्योंकि अगर हम सिर्फ 1-2 लोगों को बता देंगे तो पता चले उन लोगों ने वहां इस मुद्दे को नहीं उठाया तो अपनी बात तो दब के रह जाएगी। एक लड़के के पास फोन आता है कि अपनी ओएमआर को मैनिपुलेट करा लो। तो उसने कहा कि 15 लाख रुपए लगेंगे। तो उसने कहा मैं तो गलत बबल फिल कर रखे होंगे वो, कि मेरे पास केमिकल होता है मैं उससे मिटा के सही कर दूंगा। तो उन लोगों के पास केमिकल होता है जिससे वो सही भी कर देते हैं। तो उसने कहा ये मजाक कर रहा है, तो उसने कह दिया कर दो 15 लाख रुपए लगेंगे। उसने कहा मजाक कर रहा है, उसने कर दिया उसका सही। उसको फोटो भी भेजी, देखते रहे इतने नंबर हो गए, 649 नंबर कर दिया उसने, 649 कर दिए नंबर। तो उसने कहा पैसे लाओ, तो उसने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो उसने कहा अब तू देख तेरा क्या हाल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं, मैं उनका सही करूंगा, तुम्हारा क्यों करूंगा। उसके 407 नंबर कर दिए। तो मैंने कहा ओएमआर भेज अपनी, तो ही तो पता चलेगा। उसने कह दिया ओएमआर खो गई है। फिर शाम को जब उसे पता चला कि रीनीट का चांस बहुत कम रह गया, तो उसने कहा कि भैया मेरे पास ओएमआर है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो उसने ओएमआर मुझे भेजी, ये देख लो ओएमआर उसकी, ये मैंने हाइड किया है, इसमें जो भी मतलब इसकी आइडेंटिटी है इसको छुपाने के लिए। इस ओएमआर में उसके नंबर आ रहे हैं 407। और सेम बंदे की मैंने सब रोल नंबर सिग्नेचर सब कुछ चेक किया है, सेम बंदे की इस ओएमआर में नंबर है 649। चेक कर सकते हैं आप, 649 नंबर है इसमें। तो उसके नंबर बढ़ा भी दिए, और उसने साथ ही साथ इसको कार्बन कॉपी भी भेजी थी। कार्बन कॉपी तो एनटीए से बाहर ही नहीं आ सकती है। ये कार्बन कॉपी कैसे भेजी जा सकती है, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ियां हैं, बस हम लोगों के पास इसके प्रूफ नहीं है। सीबीआई कहता है मैंने सबको पकड़ लिया है। सबको पकड़ लिया तो ये कौन है? ऐसे बहुत लोगों के पास कॉल आए थे, अगर कुछ था नहीं तो क्यों कॉल आए थे। एक आंटी है फरीदाबाद की, उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरे बच्ची के पास फोन आया था कि आप नंबर बढ़वा लो, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। एक लड़का है, उसने एफआईआर भी दर्ज कराई है, मेरे पास वो लड़का भी है, प्रूफ भी है उसका। तो उसकी एफआईआर लिखी नहीं की, उसने कहा मैं इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करूंगा तब लिखेंगे। डीजी सर के पास भी उसने, जो एसपी वगैरह सबके पास उसने मतलब लिखाई थी, लेकिन किसी ने भी उसकी एफआईआर लिखी नहीं थी। वो उस दिन आया भी था सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे लोगों के पास फोन कॉल क्या ऐसे ही आ रहे थे। एक लड़की है कोटा की, उसने मुझे फोन किया, वो कहती है नहीं मैसेज किया, उसने कहा है कि कोटा में भी ऐसी भैया गड़बड़ियां देखी गई थी। उस लड़के ने मेरे से कहा था कि अपनी ओएमआर जो है आप बदलवा लो, मैं तुम्हारे मतलब नंबर बढ़वा दूंगा। उसने 60-60 लाख रुपए में पेपर बेचा है। अगर ये गड़बड़ियां नहीं थी तो ये चल कैसे रहा था, ये सब बातें हो क्यों रही थी? कोई ना कोई तो था जो ये सब कुछ करवा रहा था, जिसका कोई ना कोई सेटिंग थी एनटीए के अंदर। तो इन बातों को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो ताकि सबको पता चल जाए। अगर उस दिन इस मुद्दे को दबाने की कोशिश भी की जाए तो भी ये बात दब ना पाए, सारे लॉयर्स तक पहुंच जाए ये बात, धर्मेश सर तक पहुंच जाए, सीजीआई सर तक पहुंच जाए कि ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं। इसको अभी तक इन बातों पे कोई सर्च नहीं करी गई है, और एनटीए के ऊपर तो अभी तक सीबीआई लगाई नहीं गई है। तो इस बात को इतना फैलाओ ताकि उसके प्रूफ जो भी हमें 1-2 मिल रहे हैं, सारे प्रूफ तो हम लोग नहीं ढूंढ सकते हैं, जितने प्रूफ मिल पा रहे हैं उतने प्रूफ आप तक भेज रहे हैं। तो इस ऐसे तो जाने कितने लोग हैं जिनको नहीं आइडेंटिफाई कर पाया गया है, उनके क्या उन्होंने गलतियां नहीं की हैं। तो इसलिए इसको इतना वायरल करो सब तक पहुंच जाए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर, क्योंकि मैं ग्रुप पे डाल नहीं पाता हूँ, ग्रुप से अभी मैं सुबह ही एक जेईसी नीट करके ग्रुप है, उससे मुझे किसी ने हटा दिया है। मैं ग्रुप पे वीडियो डालने का सोच रहा हूँ, कुछ लिखने का सोच रहा हूँ, तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये लोग हटवा देते हैं नो रीनेट वाले, ताकि, और ये नो रीनेट वाले बहुत एक्टिव रहते हैं, आप लोग एक्टिव नहीं रहते, इसका बहुत नुकसान हो रहा है हम लोगों को। थोड़ा सा 1-2 दिन एक्टिवनेस दिखाओ।